हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। ये एक लकार का ही पार्ट है। मैंने लकार का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है जिसमें संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं और इसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं लोट लकार। तो अगर आप लकार का वीडियो नहीं देखे हैं या इसके पहले जो मैंने 3 लकार पढ़ाया है उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है लोट लकार। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से होता है, लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। तो इसमें आदेश देने का या आग्रह करने का बोध होता है। जैसे कि तुम घर जाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, आदेश रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तुम घर जाओ, तो ये क्या होगा, आदेश हुआ। या फिर आग्रह करना या प्रार्थना करना कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, या क्या मैं घर जाऊं, क्या मैं यह किताब पढ़ूं, ये हो गया आग्रह करना। तो परिभाषा हम इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे, लोट लकार यानी कि आदेशवाचक, लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। लोट लकार का परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा है, जिससे आदेश देने, आदेश मतलब ऑर्डर होता है, ऑर्डर देना। तो आदेश देने या आग्रह करने का बोध हो, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना, उसे हम लोट लकार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, तुम घर जाओ, आदेश दे रहे हैं, हम लोग खेलें, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसका सूत्र क्या है। मैंने पहले बताया है कि संस्कृत में या लकार में उसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भले ही परिभाषा आपको याद ना हो, इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका सूत्र क्या है। सूत्र लोट लकार का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक कॉलम बनाया जाता है। मैंने बहुत बार बताया है। इसका फॉर्मूला है तू ताम अंतु। फिर से पढ़ लीजिए एक बार, तू ताम अंतु, ही तम त आनी आव आम। इसके पहले मैंने लंग लकार पढ़ाया था भूतकाल, उसका फॉर्मूला इससे बिल्कुल मिलता है, कुछ कुछ चेंजिंग है, बाकी सब वही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। ये लोट लकार का फॉर्मूला है और वो लंग लकार का है। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे ता ताम ना होता है, यहाँ तू ताम अंतु है। तो इसका जो है फॉर्मूला इस प्रकार से है। आप फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा, तब आपको आसान होगा इसको पढ़ने में। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, तू ताम अंतु, ही तम ता आनी आव आम पढ़ेंगे। चलिए अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसका हम किसी धातु के रूप में कैसे हम उपयोग करते हैं वो भी जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है गच धातु, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। गच धातु रूप बनाने वाले हैं, तो मैंने सभी जगह गच गच लिख दिया है क्योंकि गच का बनाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है धातु रूप बनाने का, आप एक बार में समझ जाइएगा, बशर्ते आप ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए और समझिए क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है गच, और हमें लोट लकार में इसको बनाना है। तो कुछ करना है नहीं, फॉर्मूला है प्रथम पुरुष एक वचन में क्या, तू है, प्रथम पुरुष एक वचन तू है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हम इसे लास्ट में ऐड कर देंगे, ये फॉर्मूला मतलब कि तू। तो इस प्रकार से हमने ऐड कर दिया, हो गया गच तू। ये बनकर तैयार है, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आसान है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से मैं इसमें भी देख लेते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन में है ताम लिखा हुआ, तो हम इसके लास्ट में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे ताम, तो हो जाएगा गच्छताम। और इस प्रकार से लास्ट में हम अंतु ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा गच्छन्तु। ये हो गया गच्छन्तु। अब पढ़ेंगे हम इसको ऐसे, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ये बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं मध्यम पुरुष के बारे। मध्यम पुरुष तो पहला है ही। तो आपको बता दूं कि ही का इस्तेमाल नहीं होता है, ही का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे, गच का गच ही रहने देंगे, कुछ लगेगा नहीं, ऐसे ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है तम, तो हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में तम, और इसमें लिखा हुआ है त, तो इसके लास्ट में हम जोड़ देंगे त। तो हम पढ़ेंगे गच, गच्छतम, गच्छत। इसी प्रकार से नेक्स्ट है उत्तम पुरुष का आनी। तो आनी गच के पहले लगा देंगे तो हो जाएगा गच्छानी। इसी प्रकार से गच्छावह, और इसी प्रकार से गच्छाम। हम पढ़ेंगे गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। तो पूरा को जो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छथम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम।
ये गच धातु का रूप मैंने बनाया है लोट लकार में। लोट लकार में गच धातु का रूप बनाया है। गच मतलब होता है जान। तो बिल्कुल आसान है ना, समझ में आपको आ गया ना एक बार में। ये बहुत ही आसान होता ही है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक बात मैं और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है बोर्ड एग्जाम में, अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही कॉमन सवाल है, जरूरी पूछता है। क्या है? गच। ये है यहाँ पे गच। एक बात पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे गच लिखा हुआ है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। गच मतलब जाना होता है, लेकिन हलंत लगा हुआ, और यहाँ पे जो है हलंत नहीं है। यहाँ पे हलंत लगा हुआ और यहाँ पे हलंत नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि गच किस धातु का लकार, किस लकार का धातु है। गच जो है किस लकार का रूप है। तो आपको तो यहाँ पे लग रहा होगा कि गच तो अभी इसका मैंने रूप बनाया ही नहीं है, किस लकार में है ही नहीं। गच मतलब तो जाना होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हलंत देखिएगा। अगर हलंत नहीं हो, अगर यहाँ पे हलंत नहीं हो, हलंत मैंने दिया है, हलंत नहीं हो, तो कहने का मतलब है ये जो है लोट लकार का रूप हो जाएगा। ये लोट लकार का। अगर हलंत नहीं है तो लोट लकार का, और अगर हलंत लगा दे इसमें तो फिर ये किसी का रूप नहीं बना हुआ है, इसको बनाना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऐसे ही बिना हलंत वाला जो है, जो लोट लकार का मध्यम पुरुष वचन का जो होता है, पूछ देगा कि पठ, पूछ दिया पठ जो है किस धातु का रूप है। तो पठ किस धातु, पठ जो है किस लकार में रूप बनाया गया है। तो पठ लोट लकार में बनाया गया है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं है, हलंत नहीं है मतलब कि लोट लकार में बनाया गया है। तो इस बात पे आप गौर कीजिएगा। और एक बात और बता दूं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है, ये लोट लकार का जो फॉर्मूला है वो लंग लकार की तरह ही चलता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ गचतम, अगर हम इसके पहले आ लगा दें, इसके पहले हम अगर आ लगा दें तो आ गचतम हो जाएगा, और ये चला जाएगा लंग लकार यानी कि भूतकाल में। तो उसमें क्या है, उसमें सबके पहले आ लगा हुआ होता है और इसमें आ नहीं लगाता है, बस यही डिफरेंट है। तो इस डिफरेंट को आप हमेशा याद रखिएगा। लंग लकार में पहले आ लगा हुआ होता है और लोट लकार में आ लगा हुआ नहीं होता है। यही दोनों में डिफरेंट है, इसी से हम पहचान करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे जो है, जैसे मैंने गच धातु का बनाया है, गच धातु का ही मैंने बनाया, लोट लकार में रूप, धातु रूप, तू ताम अंतु लगाकर, फॉर्मूला लगाकर। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे खेल धातु का बना रखा है। आइए इसको भी समझ लेते हैं कैसे बनाया है। देखिए लास्ट में मैंने फॉर्मूला, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट में फॉर्मूला ऐड कर देना है। तू ताम अंतु, खेल धातु है, खेल मतलब होता है खेलना। खेल मैंने सब में लिख दिया, और उसके लास्ट में मैंने फॉर्मूला ऐड कर दिया। तू यहाँ पे तू है, यहाँ ताम है, अंतु है, ऐड कर दिया है। अब बन गया है खेलतु, खेलताम, खिलंतु। इस प्रकार से खेल, खेलतम, खिलत। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे गौर से देखिए हलंत नहीं दिया गया है। यहाँ पे हलंत दे देंगे तो फिर ये धातु बन जाएगा, और हलंत हटा देंगे तो धातु रूप बन जाएगा, और ये लोट लकार का रूप बनाया हुआ है। इसी प्रकार से देख लेते हैं आगे। तो खेल, खेलतम, खिलत, खिलानी, खिलाओ, खिलाऊं, ये जो है खेल धातु का रूप लोट लकार में बनाया है। इस प्रकार से मैंने एक और बना रखा है यहाँ पे पठ धातु का, और इसमें हम हिंदी भी जानेंगे, हिंदी क्या होता है इसका अर्थ। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है एक वचन प्रथम पुरुष में क्या है, पठतु, जैसा कि फॉर्मूला दिखाया गया तू, तो पठतु, पठताम, पठंतु, लास्ट में फॉर्मूला ऐड है। तो हो गया पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाऊं। इसका हिंदी बात कर लेते हैं। तो पठतु मतलब पढ़े, पढ़े। मैंने पहले बताया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो है, इसका जो है पुरुष का अच्छे से पुरुष का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसमें होता है वह, वे दोनों और वे लोग, इसका एग्जाम्पल प्रथम पुरुष का। तो अगर हम इसको हिंदी देखते हैं तो वह पढ़े, वे पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे लोग पढ़े। इसका हिंदी अगर बात करते हैं तो ऐसे प्रकार हो जाएगा कि वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे लोग पढ़े, आदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से अगर यहाँ पे हम तुम लेते हैं तो तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। और यहाँ पे मैं, इसका एग्जाम्पल होता है उत्तम पुरुष का। तो मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम लोग पढ़े। इस प्रकार से इसका हिंदी हो जाएगा। अगर आपने वचन और पुरुष का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे धातु रूप देखा है, अब हम इसका कुछ अनुवाद भी देख लेते हैं। लोट लकार का अनुवाद कैसे बनाया जाता है वो भी हम सीख लेते हैं। आइए सीख ही लेते हैं।
अगर आप इस धातु रूप को और फॉर्मूला को उतारना चाहते हैं अपने कॉपी में तो एक स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। आइए हम इसका अनुवाद भी देख लेते हैं। तो अनुवाद बनाने के लिए हमें कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा मैंने लिखा है, लोट लकार का सूत्र लिखा है। लोट लकार का सूत्र तू ताम अंतु ही तमता आनी आप आम। और मुझे एक और फॉर्मूला चाहिए, सर्वनाम सूत्र सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। मैंने इसका हिंदी में लिखा है, सह मतलब वह, तो मतलब वे दो, ते मतलब वे लोग। ये मैंने फॉर्मूला कई बार यूज किया है। जब भी मैं किसी लकार का वीडियो बनाता हूँ और अनुवाद बताता हूँ तो सर्वनाम सूत्र जो है इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, आप याद कर लीजिए ताकि आपको भी बार बार ये काम है। तो सह मतलब वह होता है, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। इसी प्रकार से त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, सबका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इन दोनों फॉर्मूला को मिलाकर एक नया फॉर्मूला का निर्माण किया है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा और आप आसानी से बना भी पाओगे। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे बनाया है, फॉर्मूला कैसे निर्माण किया गया है। तो सह तो ते, यहाँ पे प्रथम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष द्विवचन और बहुवचन का सह तो ते। और यहाँ पे मैंने लोट लकार का फॉर्मूला भी इसी में ऐड कर दिया है, तू ताम अंतु। यहाँ पे तो सह के साथ लिखा है तू, देखिए यहाँ पे सह जो है प्रथम पुरुष एकवचन का फॉर्मूला है और ये भी प्रथम पुरुष एकवचन का है तू, तो मैंने सह के साथ तू लिख दिया है। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है तो, और प्रथम पुरुष द्विवचन में यहाँ पे आता है ताम, तो मैंने तो के साथ ताम लिखा है और इस प्रकार से ते के साथ अंतु लिखा है। तो हो गया सह तो ते भी हो गया और तू ताम अंतु भी हो गया। इसी प्रकार से त्वम युवाम यूयम और ही तम ता भी हो गया, अहम आवाम वयम और आनी आव आम भी हो गया। तो मैंने दोनों फॉर्मूला को ऐड करके एक ही में कर दिया। इससे क्या होगा कि जब हम अनुवाद बनाएंगे तो अनुवाद बनाना और भी आसान हो जाएगा और इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी और आसान हो जाएगा। चलिए बनाकर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम अनुवाद लिए यहाँ पे, तुम घर जाओ। मैंने यहाँ पे आदेश दे रहा है यहाँ पे, तो तुम घर जाओ। तो तुम का हमें संस्कृत चाहिए तो त्वम होता है, मैंने कई बार यूज किया है, यहाँ पे देख लीजिए। त्वम मतलब होता है तुम, तो त्वम। घर का होता है गृह, तो हम लिखेंगे गृहम, त्वम गृहम। जाओ, जाओ मतलब कि जाना, हम आदेश दे रहे हैं तुम घर जाओ, तो हम जाना का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। तो जाना का मीनिंग होता है गच्छ, जाना का संस्कृत मीनिंग होता है गच्छ। अब हमें क्या करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो हम गृहम गच्छ, यहाँ पे जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है सब्जेक्ट क्या है, त्वम, तो त्वम के साथ क्या लगा हुआ है, त्वम के साथ ही लगा हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया कि ही जब रहता है तो यहाँ पे ही रहता है, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये गच्छ ही रह जाएगा, कुछ लगेगा इसमें नहीं। तो ये बनकर तैयार हो गया है और इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, त्वम गृहम गच्छ। कहने का मतलब है कि तुम घर जाओ। तो संस्कृत का हिंदी का संस्कृत करना देखा आपने कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा ट्रिक दो मैंने फॉर्मूला लगाया है, इजी इजी, और ये संस्कृत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, हम लोग खेले। ये मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हम लोग खेलें, तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। हम लोग का संस्कृत क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग, हम लोग का संस्कृत होता है वयम, यहाँ पे लिखा हुआ है वयम, वयम मतलब हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे हम वयम, तो वयम हो गया। उसके बाद आता है खेलने, तो खेलना का संस्कृत होता है खेल, खेल भी होता है और क्रीड भी होता है। तो खेल आसान पड़ेगा, आसान समझने में भी और लिखने में भी। तो खेल, अब यहाँ पे वयम दिया हुआ है, तो वयम के साथ क्या लगेगा, देखिए वयम के साथ क्या लगेगा, आम लगेगा, क्या लगेगा, आम। तो खेल में हम लगा देंगे आम, तो खिलाम हो जाएगा इस प्रकार से। तो हो जाएगा वयम खिलाम, मतलब कि हम लोग खेलें। तो इसका संस्कृत जो है बनकर तैयार है, इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं, वह किताब पढ़े, तो हम इसको बनाकर देख लेते हैं। तो वह किताब पढ़े, वह का संस्कृत क्या होगा, देखिए वह का संस्कृत होता है सह, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सह। किताब का होता है पुस्तकम, तो लिखेंगे पुस्तकम। और पढ़े, पढ़ना का संस्कृत होता है पाठ, तो हम पाठ लिख दिए। बाकी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ सह है, सब्जेक्ट है सह, तो सह के साथ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तू लगेगा। सह के साथ यहाँ पे तू लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे तू। तो
सह पुस्तकम पठतु, मतलब कि वह पुस्तक पढ़े। ये बनकर तैयार है। इसी प्रकार से आगे है वे दोनों लिखें, वे दोनों लिखे आदेश दिया जा रहा है। तो वे दोनों का संस्कृत क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे दोनों का संस्कृत तौ होता है, तो हम लिख देंगे तौ। दोनों लिखे, लिखना का संस्कृत होता है लिख, तो हम यहाँ लिख दिए लिख, तो लिख। अब तो के साथ कौन सा सूत्र रहेगा, देखिए यहाँ पे है तो के साथ ताम लगता है, तो के साथ ताम लगता है। मैंने ये फॉर्मूला इसीलिए निर्माण किया था ताकि ढूंढने में फॉर्मूला किसके साथ कौन लगेगा ये ढूंढने में आसान हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो के साथ ताम लगता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे ताम और हमारा शॉर्टकट रूप से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो लिख ताम मतलब कि तुम दोनों लिखो, तुम दोनों, वे दोनों लिखे, वे दोनों, तो मतलब वे दोनों होता है तो वे दोनों लिखी। इसी प्रकार से लास्ट है मोहन पढ़ो, आदेश दिया जा रहा है मोहन को कि तुम पढ़ो। तो मोहन पढ़ो, तो मोहन का संस्कृत मोना होता है। मैंने कई बार बता चुका है कई वीडियो में कि किसी भी लड़का का नाम हो उसके लास्ट में विसर्ग लगा दिया जाए तो वह संस्कृत हो जाता है। तो मोहन का हिंदी से संस्कृत हो जाएगा मोहना। और पढ़ो, पढ़ना आदेश दे रहे हैं, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। और यही बताया मैंने कि किसी का भी नाम हो तो प्रथम पुरुष एकवचन के अनुसार चलता है, तो प्रथम पुरुष एकवचन में सह होता है और सह के साथ क्या लगता है, सह के साथ यहाँ देखिए यहाँ क्या लगता है तू लगता है, तो हम लगा देंगे लास्ट में तू, पठ तू हो जाएगा। और इसका इस प्रकार से मोहना पठ तू मतलब कि मोहन पढ़ो, ये आदेश देने वाला बन गया। तो लोट लकार का ये जो था, मैंने यहाँ पे धातु रूप देखा और साथ में अनुवाद भी देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं, तो आप एक कमेंट जरूर लिख कर जाइएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ संस्कृत ग्रामर का वीडियो अपलोड करता हूँ। और संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए आपको तो मेरा प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।